हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। वैसे सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। आज मैं एक पैटर्न बनाने जा रही हूँ मल्टी कलर से, और ये पैटर्न आप सॉल वगैरह में डालेंगे। जैसे मल्टी कलर का ऊन लेके उससे सॉल बनाइए इस पैटर्न में, तो काफी अच्छा लगता है। और क्योंकि इसमें काफी गैप होते हैं इसीलिए। और ये ऊन जो है बहुत पतली ऊन है। क्रोशिया हुक 2 mm बनाना मैं स्टार्ट करती हूँ। तो सबसे पहले हमें नॉट बनाना है। इस तरह से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 चेन लेने के बाद हमें एक चेन स्किप करके इसके बगल वाली चेन में हमें इस तरह से सिंगल क्रोशिया बनाना है। इस तरह से हमें हर एक चेन में एक सिंगल क्रोशिया बनाना है। इस तरह से हमें हर एक चेन में एक सिंगल क्रोशिया बनाना है। इस तरह से तो फर्स्ट रो जो है हमें सिंगल क्रोशिया बनाना है यहाँ तक। ये पूरा सिंगल क्रोशिया एक लाइन फर्स्ट रो मैंने बना लिया है। अब इसके बाद जो है हमें यहाँ पर पहले 2 चेन लेना है। 2 चेन लेके इसी जगह पे एक डबल क्रोशिया बनाना है। इस तरह से एक डबल क्रोशिया और बनाएंगे हम। इस तरह से चेन को लेके 3 हो गया। अब यहाँ पर हमें 1 2 3 3 चेन लेना है। 3 चेन लेके ये जो 2 सिंगल क्रोशिया है इसको हमें स्किप करना है। 2 सिंगल क्रोशिया स्किप करके बल लेके थर्ड नंबर की सिंगल क्रोशिया पे हमें डबल क्रोशिया बनाना है। इस तरह से एक डबल क्रोशिया और बनाना है। इसके बाद फिर हमें 3 चेन लेना है। 3 चेन लेके फिर उसके बाद ये जो 2 सिंगल क्रोशिया स्किप करके इसके बगल में हमें डबल क्रोशिया बनाना है। इस तरह से 1 2 फिर हमें 3 चेन लेना है। फिर हम 2 चेन 1 2 2 चेन 2 सिंगल क्रोशिया स्किप करके थर्ड नंबर की सिंगल क्रोशिया पे डबल क्रोशिया बनाना है। इस तरह से फिर हमें एक डबल क्रोशिया बनाना है। फिर हम 3 चेन लेंगे। फिर 2 चेन 1 2 2 चेन स्किप करके थर्ड नंबर की सिंगल क्रोशिया में हमें इस तरह से डबल क्रोशिया बनाना है। 2 डबल क्रोशिया बनाया। अब इसके बाद हमें एक डबल क्रोशिया और बनाना है इस जगह पे। अब हमें इस साइड में जो है पहले हमें चेन लेना है। 1 2 2 चेन लेके ये जो डबल क्रोशिया है इसके ऊपर हमें इस तरह से डबल क्रोशिया बनाना है। फिर इस डबल क्रोशिया के ऊपर हमें डबल क्रोशिया बनाना है। इस तरह से अब ये हमने बना लिया। अब हमें आगे की साइड सीधे की साइड में एक चेन लेना है। इस जगह पे एक चेन लेके जो ये बीच वाला डबल क्रोशिया है इसमें हमें इस तरह से सिंगल क्रोशिया बनाना है। फिर हम बल लेंगे। बल लेके जो ये चेन है इसमें हमें 5 डबल क्रोशिया बनाना है। 1 2 3 4 5 इस तरह से 5 डबल क्रोशिया बनाना है। अब इसके बाद हमें जो ये 2 डबल क्रोशिया है इसके बीच में हमें एक
सिंगल क्रोशिया इस तरह से बनाना है। फिर हमें इस तरह से ऊन लेके ये जो 3 चेन हमने बनाया है इसके अंदर हमें इसी तरह से 5 डबल क्रोशिया बनाना है। 1 2 3 4 5, इस तरह से 5 डबल क्रोशिया बनाना है। अब इसके बाद हमें फिर सेम इसी तरह से डबल क्रोशिया के बीच में हमें एक सिंगल क्रोशिया इस तरह से बनाना है। फिर हमें इस चेन में सेम इसी तरह से 5 डबल क्रोशिया बनाना है। 1 2 3 4 5, इस तरह से। अब ये जो 2 डबल क्रोशिया है इसके बीच में हमें एक सिंगल क्रोशिया इस तरह से बनाना है। फिर हमें इस चेन में 5 डबल क्रोशिया बनाना है। 1 2 3 4 5। फिर हमें इसके बाद 5 डबल क्रोशिया बनाने के बाद सबसे लास्ट में हमें इस तरह से एक सिंगल क्रोशिया बनाना है। ये मैंने यहाँ तक बना लिया। अब आगे की साइड से हमें इस तरह बनाना है। यहाँ पर हम एक चेन लेंगे, जो ये डबल क्रोशिया है इसके बीच में हमें एक सिंगल क्रोशिया बनाना है। फिर हमने बल लिया, जो ये 3 चेन है इसके बीच में हमें 6 डबल क्रोशिया बनाना है। 2 3 4 5 6, इस तरह से। फिर हमें जो ये 2 डबल क्रोशिया है इसके बीच में एक सिंगल क्रोशिया बनाना है। और फिर जो ये 3 चेन है इसमें हमें सेम इसी तरह से 6 डबल क्रोशिया बनाना है। 1 2 3 4 5 6। फिर हमें इस 2 डबल क्रोशिया के बीच में एक सिंगल क्रोशिया बनाना है। फिर हमें इस चेन में 6 डबल क्रोशिया बनाना है। 1 2 3 4 5 5 6। अब फिर हमें ये जो 2 डबल क्रोशिया है इसके बीच में एक सिंगल क्रोशिया बनाना है इस तरह से। फिर हमें इस चेन में जो है 6 डबल क्रोशिया, 1 2 3 4 5 6। अब इसके बाद फिर हमें जो ये डबल क्रोशिया है सबसे लास्ट वाली जो चेन है इसमें हमें इस तरह से एक सिंगल क्रोशिया बनाना है इस तरह से। अब हमें पीछे के साइड से पहले 4 चेन लेना है। 1 2 3 4, 4 चेन लेंगे हम। 4 चेन लेने के बाद हमें बल लेके 2 डबल क्रोशिया इस साइड में हमें छोड़ना है, 2 डबल क्रोशिया इस साइड में छोड़ना है। जो बीच का ये 2 डबल क्रोशिया है इसमें हमें डबल क्रोशिया बनाना है इस तरह से। 1 2। फिर हमें यहाँ पर जो है 3 चेन लेना है, जैसे पहले हम यहाँ ले रहे थे। तो अब हमें इसके बीच में यहाँ पर डिजाइन बनाना है तो हम 3 चेन लेंगे।
3 चेन लेके हमें पहले एक दो डबल क्रोशिया स्किप करके थर्ड नंबर की डबल क्रोशिया पे हमें डबल क्रोशिया इस तरह से बनाना है। फिर इसके बगल में एक डबल क्रोशिया बनाना है। फिर ये 2 डबल क्रोशिया जो है हमें स्किप कर देना है और यहाँ पर हमें 3 चेन बनाना है। 1 2 3, 3 चेन बना के फिर हमें सेम इसी तरह से 2 डबल क्रोशिया स्किप करके हमें 2 डबल क्रोशिया बनाना है इस जगह पे हमें 2 डबल क्रोशिया इस तरह से बनाना है। फिर हमें 1 2 3 3 चेन लेना है। फिर यहाँ पर जो है 2 डबल क्रोशिया स्किप करेंगे हम और इस साइड में भी 2 डबल क्रोशिया स्किप करके हमें ये 6 डबल क्रोशिया है तो हमें ये 2 डबल क्रोशिया स्किप करके बीच वाले डबल क्रोशिया में 2 डबल क्रोशिया बनाना है इस तरह से। फिर यहाँ पर जो है हमें 3 चेन लेना है। 3 चेन लेके सबसे लास्ट में जो ये सिंगल क्रोशिया वाली चेन में एक डबल क्रोशिया बनाना है इस तरह से। ये आगे के साइड का है, ये पीछे के साइड का है। अब हमें यहाँ पर जो है एक चेन लेना है। एक चेन लेके ये जो 2 डबल क्रोशिया इसके बीच में हमें इस तरह से एक सिंगल क्रोशिया बनाना है और इस चेन में हमें 6 डबल क्रोशिया बनाना है। 1 2 3 4 5 6। ये 6 डबल क्रोशिया बनाने के बाद अब हमें जो ये 2 डबल क्रोशिया है इसके बीच में हमें एक सिंगल क्रोशिया बनाना है इस तरह से। अब हमें फिर ये जो 3 चेन है इसमें हमें 6 डबल क्रोशिया इसी तरह से बनाना है। इसके आगे हमें इसी तरह से बनाना है। इसमें भी हमें 6 डबल क्रोशिया इस तरह से 3 4 5 5 6 इस तरह से। और यहाँ जो 2 डबल क्रोशिया है इसके बीच में एक हमें सिंगल क्रोशिया बनाना है इस तरह से। फिर हमें यहाँ पर 6 डबल क्रोशिया बनाना है। तो बहुत सिंपल से डिज़ाइन है, इसे आप सॉल में डालिए, काफ़ी अच्छे लगेगी। इसी तरह से मल्टी कलर के ऊन ऊन से इस सेम डिज़ाइन में आप सॉल वगैरह बनाएंगे तो काफ़ी अच्छी लगेगी देखने में। 1 2 3 4 4 5 6। 1 2 3 4 5 5 6। अब इसके बीच में हमें एक सिंगल क्रोशिया इस तरह से। अब यहाँ पर हमें 6 डबल क्रोशिया 1 2 3 4 यहाँ पर हमें सबसे लास्ट में जो है
यहाँ पर हमें सबसे लास्ट में 2 डबल क्रोशिया बनाना है। सबसे लास्ट में यहाँ पर 2 डबल क्रोशिया बनाना है। इसके बाद हमें इस तरह से पीछे के साइड से टर्न करना है। अब इसके बाद जो है इस तरह से हमें चेन लेना है पहले। अब इसके बाद यहाँ पर हमने 3 चेन लिया। 3 चेन लेने के बाद सेम जगह पे एक डबल क्रोशिया इस तरह से बना देंगे हम चेन के पास। एक डबल क्रोशिया बनाने के बाद हमें फिर चेन लेना है 1 2 3। 3 चेन लेके जितनी चेन हम यहाँ पर पहले 3 चेन ले रहे थे, ये 2 डबल क्रोशिया छोड़ के हमें थर्ड नंबर की डबल क्रोशिया पे इस तरह से डबल क्रोशिया, उसके बगल में हमें डबल क्रोशिया, 3 चेन लेना है। 3 चेन लेके ये 1 2 2 डबल क्रोशिया छोड़ के थर्ड नंबर की डबल क्रोशिया पे हमें एक डबल क्रोशिया, उसके बगल में एक डबल क्रोशिया, इस तरह से। ये कंप्लीट हो गया है। ये कंप्लीट हो गया है। देखिए आगे की तरफ से इस तरह से दिखता है, पीछे के साइड इस तरह से दिखता है। बनाने में भी बहुत आसान है, बहुत जल्दी बन जाता है। अगर आप इसे सॉल में डालेंगे तो काफी अच्छा लगेगा ये पैटर्न देखने में। इसे आप मल्टी कलर के ऊन से सॉल में डालिए। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू।